गुड मॉर्निंग क्लास 9th एजुकेयर एजीपीएस के आज के मैसेज क्लास में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में जब हमने लाइन और एंगल चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बता दिया था। आज का पार्ट भी इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। अभी हमें एंगल्स के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जाननी हैं जिसको जानने के बाद ही आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे या इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पॉइंट बताया था, लाइन बताया था, रे बताया था, लाइन सेगमेंट बताया था और टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए थे। तो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स की। मतलब अगर हमें एंगल्स के पेयर मिल जाएं तो उसको हम किस किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? आपने 6th, 7th, 8th के क्लासेस में पढ़ा होगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं? देखिए, जब कोई भी दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, सम इज इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल था, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये पार्ट 30 डिग्री का है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, वे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। फिर हमें देखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये भी आपने 6th, 7th, 8th में ही पढ़ा था। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है व्हेन सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज वन इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इस तरीके से 180 डिग्री का एंगल है, इसमें से वन एंगल हमारा 50 डिग्री का हो गया, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 130 डिग्री। तो ठीक ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो होते हैं एक ही तरीके के एंगल्स होते हैं कि इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री डिग्री एंड द सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री का सम 180 होता है। फिर हम आपको बताएंगे एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल की अगर हम बात करें तो ये भी लीनियर पेयर का एक पार्ट होता है। जब हम एडजेसेंट की बात करते हैं तो कहते हैं कि द पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, विच इनिशियल पॉइंट इज सेम। मतलब दो कोई भी ऐसे एंगल्स जो किसी एक ही वर्टेक्स पर हों, जो किसी एक ही वर्टेक्स पर हो और उनका एक कॉमन आर्म हो, उनका एक कॉमन आर्म हो और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो उस कॉमन आर्म्स के एक अपोजिट साइड में हो, तो वो आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल का सिंपल सा मतलब होता है कि एन एंगल विच स्टार्ट विथ ए वर्टेक्स एंड ए common arm and non-common arms of opposite side of this arm। मतलब कि अगर आपके पास दो एंगल हैं, एक एंगल हमारे पास है ACD, है ना, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है एंगल ACD, एंगल ACD, और एक दूसरा एंगल बन रहा है एंगल DAB, एंगल DAB। ये दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट हैं कि नहीं, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों एंगल्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो ये देखिए कॉमन वर्टेक्स A है कि नहीं है। दोनों एंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है वो है आपका A, दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स A है। दूसरी बात, दोनों के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो अगर हम कॉमन आर्म की बात करें तो कॉमन आर्म कौन कौन से हैं इनके? कॉमन आर्म की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये एंगल बन रहा है, ये साइड इसमें है, और ये एंगल बन रहा है, यही साइड इसमें है। मतलब AD एक ऐसा साइड है जो कॉमन है, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। तो AD आपका कॉमन
आर्म बन गया। दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। थर्ड ये था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अब नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से हैं? एक है AC और दूसरा है AB। ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होने चाहिए। देखिए ये आपका कॉमन आर्म हो गया, इसके इस साइड में ये है और इस साइड में ये है। दोनों अपोजिट साइड हैं कि नहीं है? ये इस साइड में है और ये इस साइड में है। इसका मतलब कि एंगल ACD एंड एंगल DAB ये क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि ऐसे एंगल जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हो वो जो है कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में हो, तो वो आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे अगर हमने इस तरीके से एक फिगर बना दिया और आपसे कहा कि इसमें से कौन कौन से एंगल हैं जो एडजेसेंट हैं, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा बनेगा? AB और D एंड एंगल DB और C। तो ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि ऐसे कोई भी टू एंगल्स जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म्स जो हो वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में हो, तो वो एंगल आपका क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल कहलाता है। अच्छे से समझिएगा, बार बार ये आपके एडजेसेंट एंगल के नाम यूज होंगे और फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी, आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सिंपल सा एक रूल होता है कि इनके पास कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होते हैं, और दूसरी बात क्या होती है कि जो कॉमन नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में होते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक लाइन है और इस लाइन के किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से टू एंगल्स बन जा रहे हैं, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो एंगल ABC एंड एंगल ABD ये क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। ये कहलाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर एक और रे हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो ये दोनों जो एंगल्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं, क्योंकि इस एंगल का और इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स क्या है? B है और कॉमन आर्म क्या है? AB है और नॉन कॉमन आर्म्स इसके अपोजिट साइड में हैं। तो ये भी एडजेसेंट एंगल का ही एक टाइप होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर होता है, और एक और इसकी खासियत होती है कि जो पेयर ऑफ एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। मतलब इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द पेयर ऑफ ए एडजेसेंट एंगल विच सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब एडजेसेंट एंगल का ऐसा सेट जिनके दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एक चीज आपको और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सपोज दैट ये एक लाइन है और इसका एक पॉइंट है O, इस पर हमने एक रे की बजाय 3 रे बना दिए, 3 रेज इस तरीके से बना दिए। ठीक है, अब देखिए कितने सारे एंगल बन गए। एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। और इन सारे एंगल्स के अगर हम सम की बात करें तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल ही होगा।
ठीक है, मतलब किसी भी लाइन के किसी एक पॉइंट पर हम 2 और मोर देन 2 लाइंस ड्रॉ कर लें तो उनके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन बताए थे तो 2 टाइप्स ऑफ लाइन बताए थे, एक बताया था पैरेलल लाइन और एक बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपको याद होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होते थे कि व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन इट्स कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब अगर हमारे पास इस तरीके से 2 लाइंस है ए बी और सी डी और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या कहते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइनें थी। इन इंटरसेक्टिंग लाइनें को अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पर 1 2 3 4 एंगल्स बन रहे हैं ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंगल्स बन रहे हैं। इन सारे एंगल्स में से देखिए ये जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं और ये जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं। तो इन अपोजिट एंगल्स को ही हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड angle 3 are called vertically opposite angle। ठीक है, मीन्स जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर 4 एंगल्स बनते हैं। ये 4 एंगल्स हो गए, इनमें जो अपोजिट एंगल होते हैं यही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये द पेयर ऑफ द एंगल्स में आज हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की तो मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि इफ द सम ऑफ एनी 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन इट्स कॉल्ड एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें इफ द सम ऑफ एनी 2 एंगल्स इज 180 डिग्री देन इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट की बात करें the set of any 2 angles which initial point या vertex is equal and a common arms and non-common arms is opposite of the common arms then it's called adjacent angle। linear pair of angle की बात करें if the sum of any 2 adjacent angle is 180 degree then it's called linear pair angle। and vertically opposite angles की बात करें at the point of intersection opposite angles are called vertically opposite angle। तो ये पेयर ऑफ द एंगल्स थे जिसको समझना आपके लिए काफी जरूरी था। अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की। जो इसका फर्स्ट थ्योरम है, यह आपके लेसन का फर्स्ट थ्योरम है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपको इसमें प्रूफ करना होता है, इन्होंने क्या कहा है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्टेड ईच अदर, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप मान लीजिए लेट आपके पास 2 लाइंस हैं, एक ए बी है और दूसरा लाइन आपका सी डी है। ठीक है, ये आपका हो गया लाइन ए बी और जो दूसरी लाइन है वो है सी डी, जो एक पॉइंट वो पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने का एक मेथड होता है। आप सबसे पहले राइट करेंगे गिवन, क्या क्या दिया गया है, इन्होंने दिया है 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन ए बी एंड सी डी intersect each other at point O। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट
क्या प्रूव करना है आपको? प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं। मतलब एंगल AOD इक्वल है, ये एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के, एंड एंगल AOC ये इक्वल है एंगल BOD के, एंगल BOD के। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। इतनी बात समझ में आ गई। आइए हम AOD को रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल 1 से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल 2 से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल 3 से, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एंगल 4 से। तमाम लेटर्स लिखने से आप बच जाओगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं हम। कैसे प्रूफ करेंगे? चलिए, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कई सारी बातें जाननी होंगी। अगर हम लाइन AB को ले लें तो एंगल AOD और एंगल AOB, ये दो एंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल AOD एंड एंगल BOD बन रहे हैं ना। और ये एक लाइन पर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको कहते क्या है? अभी मैंने आपको बताया लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यही तो कहते हैं। लिखेंगे एंगल AOB एंड एंगल AOD एंड एंगल DOB आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी आप पढ़ के आए, अगर आपको याद होगा तो AOD और DOB एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जो लीनियर पेयर होते हैं उनके एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के। अभी आपको तुरंत मैंने बताया है कि जो लीनियर पेयर होते हैं वो ऐसे एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है। मीन्स 1 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब हम आते हैं इस लाइन पे। ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल COD, और इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और ये भी आपके कैसे एंगल हैं भाई? जब एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों का सम एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। और कैसे एडजेसेंट एंगल? जब स्ट्रेट पे बन रहे हैं तो वो लीनियर पेयर हो जाएंगे। मतलब एंगल COB एंड एंगल COB एंड BOD एंड एंगल BOD आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब कि COB और BOD का सम कितना होगा? 180 डिग्री। मीन्स हम इसको राइट कर सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो इसका भी सम 180 डिग्री है, इसका भी सम 180 डिग्री है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड के साइड के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल हैं। हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों के लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो अगर टू इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। देन इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 3 दोनों तरफ है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 कौन था? ये था ना, मतलब AOD। एंगल 1 था एंगल AOD और एंगल 2 कौन था? ये था एंगल COB। एंगल COB। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट हम लोगों को यही प्रूफ करना था, AOD इज BOC, AOD इज BOC, COB BOC एक ही एंगल है। तो पहली चीज हमारी क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। और इसी को अगर हम इस डायरेक्शन से आए ना क्लॉकवाइज, अगर हम इसको इस डायरेक्शन से लेके जाएं तो ये दोनों एंगल हमारे प्रूफ हो जाएंगे। तो इसको हम करते नहीं हैं, हम राइट कर देंगे सिमिलरली। क्या राइट कर देंगे? सिमिलरली
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल BOD एंड 4 इज इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOC। तो इस तरीके से ये क्या हो गए आपके प्रूफ हो गए। तो ये दो चीजें आपको इसमें प्रूफ करनी थी थ्योरम 1 में। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी और ये सारी वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ये पढ़ाया हुआ मेरा आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, एक कमेंट करें, जिससे मुझे ये पता चले कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करके उन चीज़ों को पूछें। अब अगले वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 6.1 और उसके क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।